महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है या आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सरकार ने इस योजना में नए नियम लागू कर दिए हैं। बिना जांच के अब दूसरी किश्त जारी नहीं होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे बड़ी योजना में से एक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता देकर घर बनवाने की में मदद करती है। लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और आज भी करोड़ों लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में लगातार फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही है। कई जगह ऐसे लोग भी लाभार्थी बन गए जिनके पास पहले से पक्का मकान था। कुछ लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन मकान निर्माण शुरू ही नहीं किया। इसी वजह से सरकार अब इस योजना को लेकर काफी सख्त हो गई है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना जांच के किसी को दूसरी किश्त नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था कि फॉर्म भरते ही लाभार्थी को पैसा मिल जाता था, लेकिन कई लोग उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर देते थे। अब ऐसा होगा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मकान का निर्माण सही तरीके से शुरू हुआ है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब मकानों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब लाभार्थी आधारित निर्माण यानी बीएलसी योजना के अंतर्गत मकान का निरीक्षण होगा और निर्माण सही पाए जाने पर ही अगली किश्त जारी की जाएगी। इसके लिए जिलों की तकनीकी टीम बनाई गई है। जब तक थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेंसी का चयन नहीं हो जाता, तब तक जिला स्तर पर बनी तकनीकी टीम मकानों की जांच करेगी। इस टीम में परियोजना निर्देशक और तकनीकी आधारिकता शामिल होंगे। अब निरीक्षण के दौरान सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि मकान बन रहा है या नहीं, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता कैसी है। सुपर स्ट्रक्चर, दीवारों की मजबूती, छत की गुणवत्ता, इस सरकारी मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इन सभी चीजों की जांच होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि यह निरीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें जियो टैग फोटो, लाभार्थी की जानकारी, निर्माण की स्थिति, किश्त भुगतान का पूरा विवरण शामिल होगा। यानी अब सब कुछ डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, सरकार की यह नई व्यवस्था पारदर्शी बढ़ाने के लिए नहीं लाई गई। अब जो असली गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, उन्हीं तक योजना का लाभ पहुंचेगा। इससे फर्जी लाभार्थी पर रोक लगेगी और सरकार पैसे का सही उपयोग होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के का लाभ किन लोगों को मिलता है। इस योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। गरीब परिवार, मजदूर, छोटे किसान, निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर लोग इन योजना के पात्र माने जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में चलती है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। वहीं शहरी योजना के तहत शहर में रहने वाले गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। सरकार इस योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा भेजती है। मकान निर्माण के अलग अलग चरणों के अनुसार किश्त जारी की जाती है। यानी जैसे जैसे मकान का निर्माण आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली किश्त मिलती है। अब एक और जरूरी बात कि अगर आपने योजना में आवेदन किया है लेकिन मकान निर्माण शुरू नहीं किया, तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है। इसीलिए जो लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें समय पर निर्माण शुरू करना जरूरी होगा। इसके अलावा अब सरकार आधार कार्ड, बैंक खाता और दस्तावेजों की भी सख्ती से जांच कर रही है। कई राज्यों में फर्जी दस्तावेज देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई। इसीलिए अब हर जानकारी को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गरीब लोगों को घर बनाने के लिए भारी ब्याज वाला लोन लेने की जरूरत कम पड़ रही है।
पहले लोग कर्ज लेकर मकान बनवाते थे, ईएमआई के बोझ में दब जाते थे, लेकिन अब सरकार की मदद से लोग अपना घर बना पा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में मकान महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर रजिस्टर्ड किया जाता है, ताकि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिल सके। अब सरकार इस योजना को और तेजी से तैयारी कर रही है। आने वाले समय में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे आवेदन कर सकें। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार कम हो। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है, तो पहले इसकी पात्रता जरूर जांच लें। गलत जानकारी देकर आवेदन करने पर आपका फॉर्म रद्द हो सकता है और भविष्य में कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य साफ है, हर गरीब परिवार के पास पक्का घर हो, लेकिन इसके साथ साथ सरकार यह भी चाहती है कि योजना का गलत फायदा उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए अब हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना का लाभ लेने योग्य है और उसे सही जानकारी की जरूरत है, और कई लोग जानकारी के अभाव में योजना का फायदा नहीं उठा पाते, तो सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब सिर्फ आवेदन कर देना ही काफी नहीं है। सरकार अब यह भी देख रही है कि लाभार्थी वास्तव में उसी मकान में रह रहा है या नहीं। कई मामलों में देखा गया है कि लोग ने इस योजना का लाभ लेकर मकान बनवाया और बाद में उसे किराए पर दे दिया और या बेचने की कोशिश की। ऐसे मामलों पर अब सरकार सख्त नजर रख रही है। अब आने वाले समय में कई राज्यों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी बढ़ाया जाएगा। अधिकारी घर घर जाकर जांच करेंगे कि मकान वास्तव में बना है या नहीं, उसमें कौन रह रहा है और निर्माण सरकारी मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं। इसीलिए अगर आपने योजना का लाभ लिया है तो सही दस्तावेज सही रखें और निर्माण कार्य अधूरा न छोड़े। दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी लाभार्थी ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो उससे पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं। यानी अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है और फिर भी आपने योजना का फायदा लिया है, तो जांच में पकड़े जाने की कार्रवाई हो सकती है। अब एक और जरूरी बदलाव, डिजिटल मॉनिटरिंग। सरकार अब जियो टैगिंग और ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब है कि आपके मकान की फोटो, लोकेशन और निर्माण की स्थिति सीधे सरकार पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वह एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़े, ताकि परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित बन सके। यही कारण है कि कई राज्यों में महिला सदस्य का नाम होना जरूरी किया गया है। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की। गांव में आज भी लाखों परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं। बारिश, गर्मी, ठंड में उन्हें काफी परेशानियां होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। शहरों में किराए के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए योजना उम्मीद बनकर सामने आई है। कई लोगों ने इस योजना की मदद से पहली बार अपना खुद का घर बनाया। अब दोस्तों, एक प्रैक्टिकल सलाह है कि अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो किसी दलाल या एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कई लोग पैसे देकर लेकर फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं और आवेदन हमेशा सरकार पोर्टल या अधिकृत केंद्र से ही करें। इसके अलावा आवेदन करते समय अपने दस्तावेज सही रखें। आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े दस्तावेज। छोटी गलती भी आवेदन को रोक सकती है। अब सरकार आने वाले समय में इस योजना की प्रक्रिया को और आसान बनाने की तैयारी कर रही है। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लाभार्थी घर बैठे अपनी किस्त और आवेदन की स्थिति देख सके। दोस्तों, इस योजना में एक बड़ा फायदा है, रोजगार पर भी पड़ रहा है। जब बड़े स्तर पर मकान बनते हैं तो मजदूर, मिस्त्री, सीमेंट, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री से जुड़े लोगों को भी काम मिलता है। यानी यह योजना सिर्फ घर ही नहीं दे रही, बल्कि रोजगार भी बढ़ा रही है। अब एक और जरूरी बात कि अगर आपके मकान का निर्माण समय पर पूरा नहीं होता,
और अगली किश्त में देरी हो जाती है। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि लाभार्थी निर्माण कार्य को समय से पूरा करें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें। सरकार की यही कोशिश है कि हर परिवार के पास पक्का घर हो और उनका सपना जल्दी पूरा हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोगों में भी ईमानदारी और योजना का लाभ ले सके और नियमों का पालन करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवार के सपनों से जुड़ी हुई योजना है। जिन लोगों ने जिंदगी भर किराए या झोपड़ी में समय बिताया, उनके लिए अपना घर होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद परिवार सही जानकारी लेकर इस योजना का लाभ उठा सके।